तो गरीब का बेटा है, तो भाई गरीब का बेटा कृषि मंत्री बन जाता है, तो गरीब के बेटा क्यों क्यों भूल जाते हैं? तो गरीब के बेटे को तो जोड़ना चाहिए था ना। आपने भी सरकार में रहा, आप भी अभी विधायक हैं, आप जा करके देख लीजिए कि डिग्री कॉलेज के लिए कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि फतेहपुर में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन अभी डिग्री कॉलेज उन लोग को नहीं मिला है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज़ादी का 79 बरस हो गया, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई का ये दुर्दशा है। बताइए, ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए था। ये सब तो मूलभूत चीजें हैं जो कि जेन्युइन चीजें हैं, ये सब तो हो जाना चाहिए था। इसके लिए लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं था। लोग को कि ये सब चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं था। ये तो विधायक का चिंता होना चाहिए था, ये तो मंत्री का चिंता होना चाहिए। तो ये सब तमाम चीजों से हम निजात पाएं लोगों से। ये सब तमाम मुद्दाओं से आने वाला समय चुनाव हो तो जाकर के लोग इसके लिए ना कह दे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि एगो है काम चोर और एगो है चापाकल चोर। हम लोग तो फील्ड में सुनते हैं, लोगों ने इस तरह के बोलते हैं। हमने तो देखा, जा करके लोगों से पूछा तो लोगों का ये कहना कि हे बाबू तू अइला है, अरे एगो तो काम चोर है, एगो है चापाकल चोर। कौन है चापाकल चोर? ये देखिए, अब वो लोगों कहते हैं कि एगो काम चोर एगो चापाकल चोर है। अब किसको कहते हैं जो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि जाइए, आप इस बार युवा है, नए नए आप हैं, आए हैं, आप इस बार चुनाव जीत करके जाइएगा तो मुझे आशा उम्मीद विश्वास है कि जनता के लिए आप खूब काम कीजिए। हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो विधायक अगर हम बन जाते हैं तो जो सैलरी आवेगा, जो पेमेंट आवेगा महीना का, उसमें से 50% पैसा हम अलग अकाउंट में रखेंगे। किस चीज के लिए रखें? इस चीज के लिए रखेंगे कि आज देखा जाता है तो कई ऐसे गरीब परिवार है जो देख कर जाते हैं, उनको जलाने के लिए पैसा नहीं होता है। वो ब्लॉक और मुखिया के पास चक्कर लगाते रहते, लेकिन क्या करें, लोगों को समय पे नहीं मिल पाता है। हम लोगों के अगर विधानसभा में ऐसा कोई घटना घटेगा तो हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसको हम सैलरी वाला पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी चीजें हमने क्या सोचा है कि अगर जो ऐसा गरीब परिवार है, जो शोषित परिवार है, खास करके भूया मुसर में ज्यादा होता है। क्या होता है कि हम लोग के 4-4 गो बाल बच्चा हो जाता है, 5 गो बाल बच्चा हो जाता है। अब हम लोगों के पास उतना इनकम नहीं है, हम लोग उतना कमा नहीं पाते हैं, तो शादी ब्याह करने में बड़ी कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके जहां हम काम करते हैं किसके क्या मांगते हैं कि सूद पर पैसा दे दीजिए। तो सूद पर पैसा लेते हैं या फिर ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, तो जिंदगी भर हम भरते रह जाते हैं। तो अब सूद पर पैसा लेने का जरूरत लोगों को नहीं है। अब मेरे सिर्फ और सिर्फ अगर वैसा समस्या आता है जो वास्तविक में लाचार व्यक्ति है, लग रहा कि ना वास्तविक में इनको पैसा की आवश्यकता के बिना बेटी के शादी नहीं हो रहा है, तो एक बार हमको याद कर लेंगे, उनका बेटी के शादी कराने के लिए 50% हम फंड में पैसा रखेंगे कि जो अथक प्रयास बनेगा, जितना बनेगा हम लोग उसको उनको तक पहुंचाने का काम करेंगे। भूया मुसर का ही बेटा सिर्फ बाहर में काम करने जाते हैं, सिर्फ भूया मुसर के बेटा तो नहीं जाते हैं, सभी वर्गों के लोग जाकर के आज बेरोजगार है, इसके चलते बाहर में काम करने जा रहे हैं। अब बाहर में काम करने जा रहे हैं, आप जाकर देखिए, छठ पर्व का दिन है, छठ पर्व के दिन में लोग आके ट्रेन में किस तरह से बदहाली में आ रहे हैं, किस तरह से कष्ट करके आ रहे हैं, किस तरह के चुरा पिटा रहे हैं, वो आप ट्रेनों में देख सकते हैं। तो बताइए कि उन लोगों के से ये समस्या हो रहा है, तो समस्या कब तक चलेगा? आज़ादी को 79 साल हो गया, अब तक उस समस्या का निष्पादन नहीं हुआ। लेकिन जन सुराज का यही कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम पलायन रोकेंगे। क्या कहिएगा, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है बोधगया विधानसभा में? सबसे पहले जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और तमाम युवा कार्यकर्ता, तमाम जन सुराज पार्टी के वरीय पदाधिकारीगण, तमाम समर्थकगण, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं बोधगया विधानसभा के में मैं जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। मिलने के बाद ऐसा खुशी महसूस हो रहा है कि जो हमने सोचा ना था वो देखने के लिए मिल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि लोगों के इतना जन समर्थन मिलेगा। एक गरीब का बेटा जब गांव-गांव में जा रहा है, जब लोगों से मिल रहे हैं, जब लोगों के बीच में जा कर के दुआरी-दुआरी पर जा रहे हैं, तो लोगों का तो वाह लक्ष्मण मान जी तो आप ही हैं। हम तो आप लोग पहले से मूड बनाए हुए हैं कि इस बार हम लोग जन सुराज का वोट देंगे, लक्ष्मण मान जी को वोट देंगे और आपको चुनाव जिता के भेजे हैं। क्योंकि आपने एक जो लहर है, आपके दिल में जो आग है, आपको दिल में समाज सेवा करने का भावना है, तो मुझे किसी उम्मीदवार में नहीं दिख रहा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए, चुनाव हम लोग आपको जिता के भेजेंगे। अभी आप सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, अब जा करके आप सदन में हम लोग के लिए आवाज उठाइएगा, तो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। टाइगर लक्ष्मण मांझी जी, आप किनको मानते हैं अपना
आप जानते हैं कि यहाँ से दो और उम्मीदवार हैं जो सबसे ज्यादा बढ़त में चलते हैं हमेशा से, जैसे कि सर्वजीत पासवान जो है आरजेडी से टिकट लेके आए हैं और दूसरी तरफ से सामदेव पासवान जी है। दोनों दिग्गज नेता हैं। आप किनको चुनौती मानते सबसे हैं? पहले हम बताते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। इस बार सिर्फ और सिर्फ जन सुराज का लहर है और जन सुराज इस बार सरकार में आने वाली है और लोगों ने ठाना है कि इस बार जन सुराज के लोगों को जिताना है। बोधगया के लोगों में ठाना कि लक्ष्मण मांझी जी को इस बार विधायक बनाना है। तो कोई नहीं है टक्कर में। आप किन्हीं को जो नाम ले रहे हैं तो उनको नाम लेने की क्या अति बनता है। आप देख लीजिए विगत कई वर्षों से लोग विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकलाप क्या रहा है, लोगों के बीच में कितना गए हैं, लोगों के जन समस्या के कितना निष्पादन किए हैं, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो जनता सब चीज जान चुका है, उन लोगों के कार्यकलाप से वाकिफ है, आम आदमी ने देखा है। लेकिन अब लोगों के मन में आ गया है कि जो होना चाहिए था उन लोगों ने नहीं कर पाए। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी 17 महीना आप सरकार में रहे हैं, आप देखे होंगे वो भी 17 महीना सरकार में रहे हैं। 17 महीना में कृषि मंत्री रहे हैं। ऐसा एक आध को जगह बता दीजिए कि उन्होंने गरीब का बेटा का कहीं कृषि विभाग से जोड़ने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो भी कहे जाते हैं कि हम गरीब का बेटा है, तो भाई गरीब का बेटा कृषि मंत्री बन जाता है तो गरीब के बेटा क्यों क्यों भूल जाते हैं। तो गरीब के बेटा को तो जोड़ना चाहिए था ना। आपने भी सरकार में रहा, आप भी अभी विधायक हैं, आप जा करके देख लीजिए कि डिग्री कॉलेज के लिए कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि फतेहपुर में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन अभी डिग्री कॉलेज उन लोग को नहीं मिला है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी का 79 बरस हो गया, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई का ये दुर्दशा है। पता है ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए था। ये सब तो मूलभूत चीजें हैं जो कि जेन्युइन चीजें हैं, ये सब तो हो जाना चाहिए था। इसके लिए लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं था। लोग को ये सब चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं था। ये तो विधायक का चिंता होना चाहिए था, ये तो मंत्री का चिंता होना चाहिए। तो ये सब तमाम चीजों से हम निजात पाएं लोगों से। ये सब तमाम मुद्दाओं से आने वाला समय चुनाव हो तो जाकर के लोग इसके लिए ना कह दे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि एगो है काम चोर और एगो है चापाकल चोर। हम लोग तो फील्ड में सुनते हैं, लोगों ने इस तरह के बोलते हैं। हमने तो देखा जाकर के लोगों से पूछा तो लोगों का यही कहना कि हे बाबू तू अइला है, अरे एगो तो काम चोर है, एगो है चापाकल चोर। कौन है चापाकल चोर? ये देखिए अब वो लोगों कहते हैं कि एगो काम चोर एगो चापाकल चोर है। अब किसको कहते हैं जो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि जाइए आप इस बार युवा है, नए नए आप हैं आए हैं, आप इस बार चुनाव जीत करके जाइएगा तो मुझे आशा उम्मीद विश्वास है कि जनता के लिए आप खूब काम कीजिएगा। क्योंकि मेरा कार्यकलाप उन्होंने 10 साल देखा है। मैं विधायक बन के सेवा नहीं किया हूँ, लेकिन गरीबों के बीच में जाकर के विगत 10 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे आप जाकर के समाज को जागरूकता करने का क्षेत्र हो, या किसी तरह से किसी मदद पहुंचाने का क्षेत्र हो। आप चले जाइए हॉस्पिटल में और पता करके देख लीजिए कि हम अपने पिताजी की एक बार भी ब्लड नहीं दिए हैं, लेकिन गरीब जनता को हम कम से कम अपने ब्लड 15 बार दे चुके हैं। और वही नहीं, हमारे साथ जितना भी वॉलंटियर, हमारे साथ जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जितना भी वफादार सिपाही जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग में जाके ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं। ब्लड हम लोग देते हैं तो ब्लड से कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होकर आनंद फानन में आता है, उसका परिवार समय पे अवेलेबल नहीं होता है। और मेडिकल का नियम है कि एक्सचेंज कीजिए, पहले आप अपना परिवार को दीजिए तब आपको ब्लड मिलेगा। तो उसके चलते तो लोगों को जान चला जाएगा। तो मेरे पास अगर जानकारी होता है, मेरे पास फोन आता है, तो हम कहते हैं बेहिचक जाके पहले उनको ब्लड दीजिए। तो हम लोगों तो लोगों को जान बचाने के काम करते हैं। तो विगत 10 वर्षों हम तो कुछ न रह करके लोगों को सेवा किए हैं। अगर लोगों ने एक बार हमको अगर मौका दे दिया, भूल चूक से अगर बन गए हैं, तो लोगों की सेवा करने में हम 24 घंटा कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। लोगों के बीच में जाने के लिए 24 घंटा कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आदत लग गया है सेवा करने का, लोगों के बीच में रहने का आदत लग गया है, लोगों को जागरूक करने का आदत लग गया है। तो किसी चीज का कोई आदमी की जब आदत लग जाता है ना, तो वो आदमी से छूटता नहीं है, वो आदत उसको कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो हमको पहले आदत लगा हुआ है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग अगर थोड़ा सा पावर दे देंगे तो हम हो सकता है आर्थिक भी लोगों का सेवा करेंगे, लोगों के जन समस्या रहेगा उसको भी दूर करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए लोग उधर के टेनकुप्पा में 20 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। रेलवे का फाटक अगर होता तो लोगों को 20 किलोमीटर घूमने का जरूरत नहीं होता। वहां से 4 व्हीलर अंदर से घुस जाती, लेकिन बड़ा गाड़ी वहां पे नहीं जा पाता। कितना कठिनाई है, कितना कष्ट करने पड़ रहा है लोगों के। तो लोगों के मन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, लोग इस बार ठान लिया है कि नहीं, दुख और दर्द से ये जो नया युवा चेहरा जो आए हैं,
जो प्रशांत किशोर जी आए हैं और प्रशांत किशोर जी जन सुराज के माध्यम से लक्ष्मण मांझी जी को भेजे हैं, यही समस्या का निष्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को हम अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों पर मुझे विश्वास है। और हम अपने आप पे दिल से काम करते हैं, हम दिमाग से काम नहीं करते, हम दिमाग नहीं चलाते। मेरे दिल में ऐसा कसक है कि अगर मुझे एक बार मौका मिल गया तो जो विधायक लोग नहीं किया है वो हम करने का काम करेंगे। आप लोग के बीच में आकर बताएंगे भी कि हम कैसे काम करेंगे।